कमरे में रखा बम धमाके से फटने ही वाला था कि अचानक जिस आदमी के लिए ये सब किया जा रहा था वो कमरे से निकल जाता है और बम रखने वालों को लगता है कि इनका मंसूबा नाकाम हो गया है। मगर कुछ ही देर बाद वो आदमी वापस आता है और हमलावर आईडी डिवाइस को धमाके से उड़ा देता है। ये कहानी इसराइली मीडिया ने सुनाई है, जिसमें इनका दावा है कि इसराइली एजेंटों ने हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को शहीद किया था। इसराइली मीडिया का दावा है कि इसराइली एजेंटों ने हमास या फिर ईरान के अल कुद्स फोर्स में मौजूद किसी एजेंट के जरिए मुबैना तौर पर यह काम अंजाम दिया था। इसराइली मीडिया का कहना है कि इस्माइल हनिया जब भी तेहरान जाते वो अल कुद्स फोर्स के कसीरुल मंजिला गेस्ट हाउस के एक मखसूस कमरे में ही रुक जाते थे और अपने आखिरी दौरे में भी वो इसी कमरे में ठहरे हुए थे, जिसका फायदा उठाकर इसराइली एजेंटों ने इस कमरे में एक बम नस्ब कर दिया। उनका मंसूबा धमाके के जरिए हमास के सरबराह को शहीद करना था, मगर रात के उस वक्त जब बम फटना था अचानक इस्माइल हनिया कमरे से निकल जाते हैं और पीछे बैठे इसराइली हैंडलर्स को लगता है कि उनका मंसूबा नाकाम होने वाला। इसराइली मीडिया का दावा है कि इस्माइल हनिया दरअसल अपने कमरे में मौजूद एयर कंडीशनर की खराबी को ठीक कराने बाहर निकले थे, जिसे कुछ ही देर बाद वहां मौजूद टेक्नीशियंस ने ठीक कर दिया और हनिया एक दफ़ा फिर कमरे में वापस पहुंच गए। चंद लम्हे बाद इसराइली चैनल के दावे के मुताबिक इसराइली हैंडलर्स ने इस कमरे को धमाके से उड़ा दिया। उनका कहना था कि धमाके के बाद हमास की शूरा के सरबराह और इस्माइल हनिया के नायब खलील अल हया भी कमरे में पहुंचे और उन्होंने इस्माइल हनिया की शहादत की तस्दीक की। मगर हमास ने एक बयान में कहा है कि ईरान और हमास की मुश्तरका तहकीकात के मुताबिक ये दावा झूठा है और इसका मकसद इसराइली मिसाइल हमले में ईरानी सरजमीन की खिलाफ वर्जी को छुपाना है। उनका कहना था कि इस्माइल हनिया के मोबाइल को एक 7.5 किलोग्राम वजनी गाइडेड मिसाइल हमले से टारगेट किया गया था और इसराइली मीडिया की खबरों का मकसद अपनी गैर कानूनी कार्रवाई पर पर्दा डालना है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।